हेलो गाइस। आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में देखेंगे मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूअर जो होते हैं वो इसमें क्वेश्चन जरूर पुट कर देते हैं और पूछ लेते हैं कि मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप इन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन करके सिंपली आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर मैप के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, पहले इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है मैप इज also a high order function that iterate over each element of an array, but it create a new array by applying a given function to each element। मतलब क्या है कि मैप हमारा एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग अरे के हर एक एलिमेंट्स को इटरेट करते हैं, और जब इटरेट कर लेते हैं तो हमें एक नई अरे जो होती है वो फॉर्म होके मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, इट रिटर्न अ न्यू अरे विथ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द प्रोवाइडेड फंक्शन टू ईच एलिमेंट। मतलब क्या है इसका कि जब हम लोग मैप मेथड यूज करते हैं तो इसमें हम लोग एक फंक्शन को पास करते हैं, उस फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं ओरिजिनल अरे के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग पकड़ते हैं, उनको मॉडिफाइड करते जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, मॉडिफाइड अरे हमें लास्ट में मिलती है जब पूरा का पूरा अरे में हम लोग ट्रेवर्स कर चुके होते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर सिंपली ये एक्सप्लेन कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, मैप इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे एंड क्रिएट अ न्यू अरे विद ट्रांसफॉर्म वैल्यू। मतलब क्या है, वही पॉइंट है जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। कभी कभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें ये कहा जा सकता है कि भैया अरे के हर एक एलिमेंट को मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई करके एक नई अरे हमें बताइए क्या होगी। तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली मैप मेथड का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है एक नई अरे बनाना जो कि मॉडिफाइड अरे हमारी होगी। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल अरे। मैप मेथड कभी भी ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करता है। तो गाइस हमारे 4 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। अगर इन 4 पॉइंट को अगर मैं एक लाइन में अगर आंसर इसका बताऊं तो सिंपल से आप ऐसे कह सकते हैं कि मैप मेथड एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है या एक नई अरे फॉर्म करता है। जो नई अरे फॉर्म होती है वो मॉडिफाइड अरे होती है, मतलब कि अरे के हर एक एलिमेंट जो होते हैं वो अपडेटेड एलिमेंट होते हैं। और मैप मेथड कभी भी ओरिजिनल अरे को अपडेट नहीं करती। तो ये 3-4 पॉइंट को अगर आप बताएंगे तो आपका मैप के ऊपर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर ईच के बारे में। तो फॉर ईच में क्या लिखा हुआ, फॉर ईच इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन दैट इटरेट ओवर ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे allowing you to perform an action for each element without creating a new array। तो जो फॉर ईच है और जो मैप है वो दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। फॉर ईच में हम लोग अरे के हर एक एलिमेंट को इटरेट करते हैं, इटरेट मतलब कि उसको लेते हैं और उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे सारे एक्शन परफॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद हमें एक ओरिजिनल अरे यहाँ पर नहीं मिलती है, मतलब कि एक मॉडिफाइड अरे आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। केवल फॉर ईच का काम होता है अरे के हर एक एलिमेंट को इटरेट करना, केवल उसको लेना और उसको प्रिंट कराना, ये मोस्टली उसका काम होता है। उसके थ्रू हम लोग कोई एक अरे फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट डज नॉट रिटर्न अ न्यू अरे इंस्टेंट, इट रिटर्न अनडिफाइंड। और क्या है यहाँ पर कि अगर आप फॉर ईच का यूज कर रहे हैं और आप जबरदस्ती रिटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉर ईच कभी भी आपको रिटर्न नहीं करेगा, और रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे तो वो आपको अनडिफाइंड रिटर्न करके दे देगा। तभी कहा जाता है कि फॉर ईच केवल अरे के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए होता है, कभी भी नई अरे को फॉर्म करने के लिए नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्या एक नई अरे बना नहीं सकते क्या? तो ऐसा नहीं है कि आप नई अरे नहीं बना सकते, लेकिन इसके लिए आपको कोड को थोड़ा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कई चीजें और आपको ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ, फॉर ईच इज टिपिकली यूज्ड व्हेन यू वांट टू एक्सिक्यूट अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन अ अरे सच एज लॉगिंग वैल्यू, परफॉर्मिंग साइड इफेक्ट्स और अपडेटिंग द एलिमेंट इन द ओरिजिनल अरे।
मतलब क्या है कि अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉर ईच का आप यूज करते हैं, तो फॉर ईच का यूज करके हम लोग हर एक एलिमेंट को इटरेट तो करते हैं, उसको लॉक करते हैं। लॉक मतलब क्या है, जैसे इसको प्रिंट कराना करते तो हैं, लेकिन अगर आप जबरदस्ती अगर आप एलिमेंट को मॉडिफाई करके आप उसको एक अरे बनाना चाहते हैं, तो कई बार गड़बड़ी क्या हो जाती है, हम लोग ओरिजिनल अरे जो होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारा एक साइड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मोस्टली मिल जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि अरे के हर एक एलिमेंट को इटरेट करते हैं, और इटरेट करने के बाद वो सोचते हैं कि भैया हम लोग इसको इटरेट कर लेंगे और एक नई अरे बना देंगे, नई अरे फॉर्म हो जाएगी। तो वो फॉर ईच लगाते हैं, फॉर ईच के अंदर वो रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट लगाने के बाद वो चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या अरे आ गया, तो वो देखते हैं आउटपुट में अरे आया ही नहीं। फिर वो अपने लॉजिक को और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो ओरिजिनल अरे होती है उसी में जाके वो क्या करते हैं, उस एलिमेंट को अपडेट करने लगते हैं। तो फॉर ईच का यूज करके मोस्टली क्या हो जाता है, कई बार लोग ओरिजिनल अरे को अपडेट कर देते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार फुलफिल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जब जैसे से यूज करेंगे तो आपको उसको साइड इफेक्ट देखने को आपको मिल जाएंगे। जब मैं डीएसए के क्वेश्चन लगाता था स्टार्टिंग में, तो मैंने भी वहां पर फॉर ईच का यूज करके कई बार मॉडिफाई कर दिया था ओरिजिनल अरे को, जो कि सही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, इट डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल अरे। मैप में भी ओरिजिनल अरे मॉडिफाइड नहीं होती है। जब आप फॉर ईच का यूज करते हैं तो भी वहां पर भी हमारी ओरिजिनल अरे मॉडिफाइड नहीं होती है, लेकिन बाय मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्शन परफॉर्म कर देते हैं जहां पर जाके हमारी ओरिजिनल अरे मॉडिफाई हो जाती है। मैंने यहाँ पर सिंपल से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैप कैसे काम करता है, फॉर ईच कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं मैप मेथड को यूज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया मैप इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर इस अरे जो है उसको मैं यहाँ पर पिक करता हूँ ARR डॉट, मैंने मैप मेथड का यूज किया। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन पास किया। उस कॉल बैक फंक्शन में क्या करेंगे, पैरेंथेसिस जो उसका होगा उसमें हम लोग एक एलिमेंट लिख दे रहे हैं। एलिमेंट क्या करेगा, जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है वो अरे की हर एक एलिमेंट को पिक करेगा, और पिक करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि भैया इस एलिमेंट को पिक करो, उसमें डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो हर एक एलिमेंट का। तो एलिमेंट लेंगे और उसका क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी मैप मेथड के अंदर, मैंने जैसे ये कंडीशन डाली, तो ये क्या करेगा, पहले एलिमेंट 10 को पिक करेगा, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न करके एक अरे में स्टोर कर देगा। फिर अगली बार 20 को पिक करेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेगा, 40 हो जाएगा, उसको एक अरे में स्टोर कर देगा। इसी बार 30 को लेगा, पिक करेगा और अरे में स्टोर कर देगा, और हमारी एक नई अरे फॉर्म होकर मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कंसोल में अगर आपको दिखाऊं मैप मेथड का आंसर क्या आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक नई अरे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं जल्दी से यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे कंसोल में एक नई अरे आपको यहाँ पर मिल रही, जो कि ओरिजिनल अरे का डबल है, जस्ट 2 टाइम्स वहां पर उसके हर एक एलिमेंट की वैल्यू हो गई है। मैप मेथड क्या करता है, ओरिजिनल अरे के जो एलिमेंट होते हैं उनको मॉडिफाई करता है और एक नई अरे बना के हमें रिटर्न कर देता है। यही काम को हम लोग काम करते हैं फॉर ईच का यूज करके करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, और सिंपल सा मैं यहाँ पर इस कोड को नीचे डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर फॉर ईच का यूज करता हूँ। तो फॉर ईच को यूज करने के लिए क्या होता है, पहले अरे का नाम लिखिए, डॉट फॉर ईच लगाइए, और इसके अंदर भी हमारा एक एरो फंक्शन आता है जो कि एक एलिमेंट को लेगा, और यहाँ पर इस एलिमेंट के बाद यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक हमारा क्या होता है, जैसे कि सिंपल से मैंने एक काम किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पर ELE कर दिया। मैं यहाँ पे इस कमेंट को हटा दे रहा हूँ और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखें हर एक एलिमेंट को मैंने इटरेट किया, मतलब उसको पिक किया, उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। तो प्रिंट तो हो गया, लेकिन हमारी एक नई अरे नहीं फॉर्म हुई है गाइस यहाँ पर। तो आप कहेंगे अरे को फॉर्म करना, एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग इसको एक कांस्टेंट करके एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा और मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू ARR, और इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और आप ये सोच रहे हैं कि भैया न्यू अरे जो वेरिएबल है उसके अंदर ये चीज आ जाएगी, तो नहीं आएगी। पहली चीज तो ये कि हमने कंसोल लगाया हुआ, कुछ रिटर्न किया हुआ नहीं है। तो पहले मैं कंसोल करा के मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंसोल में न्यू अरे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो चेक करिए, न्यू ARR को मैं लेता हूँ यहाँ पर और प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे एक अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि फॉर ईच जो होता है वो हमें कोई रिटर्न करता ही नहीं वैल्यू, उसके अंदर आप रिटर्न यूज कर ही नहीं सकते, और जबरदस्ती अगर सोच रहे हैं कि रिटर्न होगा तो वो आपको एक अनडिफाइंड रिटर्न करके देगा। तो आप कहेंगे भैया एक काम करते हैं, कंसोल को हटाइए, कंसोल को हटा के रिटर्न स्टेटमेंट यूज करो यहाँ पर। जैसे कि मैप में भी रिटर्न यूज होता है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, रिटर्न लिखते हैं और वही सेंटेंस यहाँ पर डाल देते हैं, तो आप सोचेंगे कि आपको मिल जाएगा।
सी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको अगेन अनडिफाइंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर ईच कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है तो क्या हम लोग क्या नई अरे बना नहीं सकते क्या फॉर ईच का यूज करके? तो ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू डाटा नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने एक नई अरे को डिक्लेयर किया जो कि एक एम्प्टी अरे है। अब क्या करेंगे, अब जो भी हमारा एक मॉडिफाइड एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डालते चले जाएंगे एम्प्टी अरे के अंदर। तो सिंपल सा यहाँ पर न्यू ARR का यूज करते हैं और यहाँ पर आके हमने इसको अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया, सिंपल सा। तो डॉट पुश मेथड में यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। पुश मेथड, हाई ऑर्डर फंक्शन, इनके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दी है, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अगर आप न्यू डाटा वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नई मॉडिफाइड अरे यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ गलत हो गया, मैं इसको देख लेता हूँ क्या इशू। या न्यू डाटा हमें पिक करना था और मैंने यहाँ पर न्यू ARR को पिक कर लिया, जो कि यहाँ पर गलत हो गया था। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने फॉर ईच का यूज करके एक नई अरे बनाई जिसमें ओरिजिनल अरे के जो एलिमेंट्स थे उनका जस्ट डबल यहाँ पर हमें दिख रहा है। लेकिन मैप में कभी भी आपको ऐसे ओरिजिनल एम्प्टी एक अरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर खुद ही अपने आप डिक्लेयर करके खुद ही अपने आप बना के हमें दे देता है। अब जो कि हम लोग बात कर रहे थे, इसका एक साइड इफेक्ट कई बार क्या होता है हमें देखने को मिल जाता है। कई बार क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि भैया डबल हमें चाहिए, तो हमारे पास जो अरे थी हमारी ओरिजिनल अरे, इसी में डबल कर देते हैं इसको। तो ये चीज़ हमारा ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि आप क्या करेंगे, जो अरे लिखी हुई है इसी अरे को हम लोग पकड़ते हैं और इसी अरे को हम लोग अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर ईच जो होता है वो क्या करता है, कुछ और पैरामीटर्स को लेता है। जैसे पहला पैरामीटर जो होता है वो एक एलिमेंट होता है, अरे के एलिमेंट को पिक करो। दूसरा पैरामीटर इंडेक्स होता है और तीसरा पैरामीटर जो ओरिजिनल अरे होती है उसी को लेता है। तो तीसरा पैरामीटर में हमने एक अरे डाल दिया, अरे नाम का एक वेरिएबल डाल दिया। तो ये तीसरा पैरामीटर जो अरे वो कुछ है नहीं, वो ओरिजिनल अरे जो हमारे पास है वही हमारी कहलाएगी। मैं यहाँ पर जो वेरिएबल से उसको डिक्लेयर कर, उसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। मैं कंसोल को भी यहाँ से नीचे हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर इन दो के बारे में पहले दिखाता हूँ। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल अरे थी उसी को लोग मॉडिफाई कर देते हैं, या फिर अगर उन्हें आउटपुट चाहिए होता है तो वो ओरिजिनल अरे को ही मॉडिफाई करके रिटर्न कर देते हैं, या फिर बता देते हैं लो भैया हमारे आंसर मिल गया। तो मैं यहाँ पर अगर कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में ARR को प्रिंट कराता हूँ, तो लोग क्या करेंगे कि भैया हमारी ओरिजिनल अरे ये थी, इसी को काम करते हैं मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, सिंपल सा। तो हमने कहा सबसे पहले जो एलिमेंट है ELE वो किसको पिक करेगा, 10 को पिक करेगा। 10 वाला इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स पे। 20 वाला 1 इंडेक्स पे। और इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमें इंडेक्स नाम के वेरिएबल में यहाँ पर हमें सेकंड पैरामीटर में मिलेगी। तो अब लोग इसको कैसे काम करते हैं, देखिए। सबसे पहले तीसरा पैरामीटर क्या था हमारा, ओरिजिनल अरे। जो ओरिजिनल अरे है वो हमें डायरेक्ट कहाँ मिल रही है, इस तीसरे वाले पैरामीटर में मिल रही है। तो लोग क्या करते हैं, तीसरा पैरामीटर को पिक करते हैं अरे। तो ये हमें पूरी अरे मिल गई। अब इसको अपडेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। कौन सा एलिमेंट को अपडेट करना है, ELE जो पकड़ेगा सबसे पहले 0 इंडेक्स वाले को पकड़ेगा। 0 इंडेक्स कहाँ स्टोर हो रहा होगा, इंडेक्स नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर वो इंडेक्स पास कर देगा और इक्वल टू क्या करेगा, एलिमेंट ELE को लिया और इनटू 2 कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल अरे को ही मॉडिफाई कर देगा। तो सी जैसे कि आप कंसोल में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ओरिजिनल अरे जो है वो मॉडिफाई होकर मिल गई। एक नई अरे तो नहीं बनाई, लेकिन ओरिजिनल अरे को ही मॉडिफाई करके आपको रिटर्न करके दिखा दिया कि लो भैया हमारी एक ओरिजिनल अरे मिल गई है, या फिर जस्ट डबल वैल्यू वाली एक अरे हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दी। बट अगर आपसे ये कह दूं कि भैया अब मुझे ओरिजिनल अरे बताओ, ओरिजिनल अरे कहाँ है, मुझे ओरिजिनल अरे को प्रिंट कराओ, तो आप यहाँ पर प्रिंट नहीं करा सकते अब, क्योंकि आप ओरिजिनल अरे को तो अपडेट कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमें फेस करने को मिलती है। ये हमारे यहाँ पर एक साइड इफेक्ट यहाँ पर बन जाता है। या तो आप एक नई अरे को डिक्लेयर करिए एम्प्टी, फिर उसके अंदर एलिमेंट को पुश करिए, तो आप बना सकते हैं अरे को। अदरवाइज आपको ओरिजिनल अरे को ही मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो आई थिंक गाइस आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी लास्ट में एक समरी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मैप मेथड क्या करता है, ये एक ओरिजिनल अरे में कुछ भी चेंजमेंट नहीं करता है, एक नई अरे बनाता है, उसको अपडेट करके हमें रिटर्न करता है। फॉर इसमें केवल एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए होता है, इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। और अगर आप जबरदस्ती रिटर्न कराने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अनडिफाइंड यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों मेथड कभी भी ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करते, बट फॉर ईच का यूज करके हम लोग कभी भी क्या करते हैं कि ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई कर देते हैं। और यदि अगर मॉडिफाई कर देते हैं तो आप दोबारा पुरानी अरे को वापस नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट थे। आई थिंक गाइस आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।